जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश दोस्ती कानपुर वाला। आज फिर टेक्नीशियन का एक सेट पढ़ेंगे 30/12/2024 सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 1 से और 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य होगा। यानी हमें मोटा मोटा 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर हम वाया ऑप्शंस खेलते हैं प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी देख लो। 9 से यानी डिजिटल सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये है, ये नहीं है। इसका भी डिजिटल सम है, ये नहीं है। यानी दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। लेकिन फिर हम 10 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। अब 50-50 दो ही ऑप्शन में है, तो ये 10 का मल्टीपल होता नहीं, यानी आंसर ये हो जाएगा 2520 इज द राइट आंसर। अन्यथा आप इसका ईमानदारी से एलसीएम लीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। और प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन भी है। यहां कहता है हमसे क्या ए अकेले एक काम को 6 दिन में कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर लेता है, लेकिन ए बी ने इसे 3200 में करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन सी की क्या ली, सहायता। एएलपी में भी क्वेश्चन आया था, उन्होंने काम को 3 दिन में निपटा दिया। यानी ए बी सी तीनों मिलकर काम को 3 दिन में निपटा रहे हैं और टोटल आपस में बंटवारा 3200 का कर रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक लगे तो क्षमता के अनुसार खेला हो जाएगा। यानी एलसीएम लोगे 24, इनकी क्षमता 4, इनकी क्षमता 3 और 3 से भाग दोगे तो 8 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी ए की क्षमता हमारे सामने कितनी है, 4 आई। बी की क्षमता 3 आई। टोटल 8 क्षमता है, तो सी की क्षमता 1 हो जाएगी और इसी रेशियो से बंटवारा हो जाएगा। लेकिन हमसे इस बार बी का हिस्सा पूछा है, तो 8 बराबर 3200 के, तो 1 बराबर 400 के, तो 3 बराबर 1200 के, तो 12 आंसर। क्योंकि हमें बी वाला चाहिए, तो ये 400 का गुणा 3 गुणे 400, तो ये अपना बी आ जाएगा। तो इसका आंसर 1200 आएगा, 1200। यहां कहता है एबीसी के बीच एक धनराशि 5, 7, 15 के अनुपात में वितरित हुई। यदि ए का हिस्सा इतना है तो कुल धनराशि कितनी है, मोटा मोटा। तो मेरे भाई यहां पर पहले इस डेटा को आप जोड़ लो। कहीं ना कहीं डेटा का सम 27 दिख रहा है कि 12, 15, 27, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं, 27 का भी मल्टीपल है मोटा मोटा। तो मेरे दोस्त सॉल्व करना है, पहले समझो। तो यहां पर ए का हिस्सा हमको दिया गया है, यानी 5 बराबर 1500 के दिया गया है। तो 1 बराबर 300 के, तो 27 में 300 का गुणा कर लोगे, 8100 इज द राइट आंसर। है ना आसान। चलिए ये क्वेश्चन में आपको समझो बेलन का आयतन पूछा गया। आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ऑप्शंस में जब जाओगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे 11 के मल्टीपल है। यानी ये चाहता है कि चुपचाप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उस केस में हम निकले, एक लंबती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर और एच जो कि 616 हमको गिवन है। और इसके आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर ऐसे। और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 38.5 को 77/2, क्योंकि जस्ट उसका हाफ होता है। अरे बोलो हाँ। 11 से ये 2 बार, 11 से ये 7 बार, यानी आर स्क्वायर बराबर 49/4, यानी आर बराबर 7/2 आ गया। अब हम इसकी हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि आर तो मालूम ही चल गया, 2 गुणे 22/7 ऐसे, 7/2 ऐसे, और हाइट 616। अब इसको कट्टा पिट्टी कर लो। कहते हैं क्या कि 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, और 11 से ये 2 बार, 11 से ये 56 बार, 2 से ये 28 बार, यानी हाइट हमारी 28 आ गई। अब मुद्दा आया एरिया का, तो एरिया हम इतने पोर्शन में निकाल लेंगे। कलर कर देते हैं जिससे अलग से दिखे। अब हम इसी में एरिया निकालने गए, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर, जो कि 7
49/4 ऐसे, और h आपके सामने 28, और कहते हैं 28 से 28 चला गया, अब 22 गुणे 49 करना है, तो 49 दूना 98, 9 हासिल और 98 ऐसे, 8 7 15, 8 7 15 होता है, लेकिन 9 8 17 होता है, 9 8 17 और 9 और 1 10। तो आंसर 1078 आया मेरे दोस्त। लो, सोचा कुछ था, आया कुछ, 1078 इज द राइट आंसर। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है। रीजन क्या है कि अगर यूनिट प्लेस में जाओगे तो यहां पर भी 8 है, इसलिए खेला हो जाएगा। हाँ, पर आप यहां कैलकुलेशन जब सब कर ही चुके हो तो फिर डिजिटल समझाने से फायदा क्या है, झोंक दो। अब ये क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूजन में हो गए और खेला हो गया। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, यानी x² + y² 145। उसमें से एक संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होता है। क्या? स्क्वायर रूट होता है। तो एक संख्या माना x का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x = 3, x बराबर किसके? 9 की हो जाएगा। यहां रखोगे तो यहां उसका भी स्क्वायर है 81, और ये y² बराबर 145 हो जाएगा। तो 145 में 81 जाएगा तो 64 आएगा, तो y बराबर 8 हो जाएगा। क्या? 8। तो हमसे कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 8 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमको y का मान चाहिए। पांचवे का आंसर 8 आएगा। एक गांव की 94 जनसंख्या इतनी है, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी 94% बराबर दया 22560 के, तो हमें 100% निकालना है। देखो, अब 94 से भाग दो, 2 से भाग दो, ये सब नहीं, चुपचाप जनरल प्रोसेस से आओ, 1% निकाल लो। 22,560 ऐसे, 94 ऐसे, 2 बार में जाएगा ही, 4 दूना 8, 18 188, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, और ये 6 ऐसे। अब यहां देखो, मोटा मोटा साफ साफ दिख रहा है कि 4 बार में जाएगा, 376, एक तो 0 यहां 240 बार में गया। साफ साफ दिख गया कि 240 का अगर गुणा करोगे तो ये आएगा, तो यहां पर भी 240 का 24,000 इज द राइट आंसर। ऐसे ही फास्ट आपको कैलकुलेट करना है। लोगों की बहकावे मत आना, भाग देना ही पड़ता है, सीधे 24 में डायरेक्ट नहीं लिख सकता था। निम्नलिखित में से कौन संख्या से आभास संख्या का युग्म है? यानी दो संख्या a और b हैं और इसका HCF 1 होगा, तभी ये को प्राइम नंबर होते हैं। HCF 1, यहां देखो 2 का गुणनफल है नहीं, ये 7 का गुणनफल है नहीं, ये 11 का गुणनफल है नहीं, तो बस यही 81 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस HCF 1 है, दैट्स वाई ये को प्राइम नंबर होता है। ये क्वेश्चन बहुतों ने इस बार गलत किया है, 3 स्टार लगा रहा हूं, समझो। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पे 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, और कितने और वर्षों में, बस ये लाइन से बच्चों का आंसर गलत हुआ है, कितने और वर्षों में, कितने और वर्षों में। समझो, मान लो मैं p रुपया लगाता हूं, 2p हो जाता है कितने साल में? 12। फिर 2p लगाता हूं तो 4p हो जाता है 12 साल में, फिर 4p लगाता हूं तो 8p हो जाता है 12 साल में। तो आंसर तो 36 साल आना चाहिए, लेकिन उसने एक शब्द यूज कर दिया, कितने और सालों में, यानी 12 साल शुरुआत के तो हो चुके थे, कितने और, तो 12 दूनी 24 आंसर। भाई कोई पैसा 12 साल में दुगना, कितने और वर्षों में, तो 12 तो हो गए, 24 साल और 8 गुना हो जाएगा। और शॉर्टकट जाना है तो ऐसे समझो, 1 रुपया लगाया 2 पाया, ये 12 साल में, 8 गुना तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 12 गुणे 3 यानी 36 साल में 8 गुना हो जाएगा। लेकिन कितने और वर्ष लगा दिया, तो यहां 12 कम कर दोगे तो 24 और वर्षों में, क्योंकि 12 तो हो ही चुका है। समझ गए? डेटा आपको दिख रहा होगा। कहता है शुक्रवार को लगाए, शुक्रवार को फ्राइडे बोला जाता है जो कि 12 है, और
पौधों की संख्या, शनिवार को लगाए गए पौधों की संख्या, शनिवार सैटरडे जो कि 10 है। 12 और 10 का रेशियो ले लोगे तो 6:5 आ जाएगा। 12 और 10 का रेशियो 6:5 आ जाएगा। समझ गए? एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी है। पिता की आयु बेटे की आयु की 7 गुनी है, यानी 7:1। कह रहा अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की क्या होगी? 5 गुना होगी। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की क्या होगी? 5 गुना होगी, 5:1। यहां देखो 6 का गैप है, यहां 4 का गैप है। अगर देखा जाए तो एलसीएम बराबर होना चाहिए, यहां 6 यहां 4, क्योंकि जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ में अगर मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूं तो हमेशा बड़ा रहूंगा। तो यहां 6 और 4, तो यहां 2 का गुणा करेंगे 12, तो 2 का गुणा कर लो। यहां 4 में 3 का गुणा, तो 3 का कर लो। समझ गए? अब मेरे दोस्त यहां पर देखा जाए 15 में 14 गया, ये 1 आया, यही 1 बराबर 3 साल के। जब 1 बराबर 3 साल के तो प्रेजेंट में इनका 14 2 16, 16 3 48, यानी दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है प्रेजेंट में। और कितने साल के बाद 62 हो जाएगा? आप यहां पर पहले देखो कि इसमें कितना जोड़े कि 62, तो 14 साल जोड़ोगे। लेकिन एक बात को समझो, ये जो आयु थी 48, ये 2 लोगों की थी, ए और बी की समझ लीजिए। ठीक है, ए और बी की थी, ये समझ लीजिए। लेकिन 14 साल बाद इतना, तो 7 साल इसके भी जुड़ेंगे, 7 साल इसके भी, यानी 7 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 7, क्योंकि हम और आप दोनों की आयु 48 साल है। 7 साल बाद तो 7 7 दोनों के जुड़ जाएंगे, तो 48 14 62 हो जाएगा। समझ गए? तो कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। समझ गए? एक्स स्क्वायर लॉजिक ही अपना ही है। एक्स स्क्वायर बराबर 64 गुणे 169, तो एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट ले लो तो ये 8 का हो जाएगा और ये 13 का। 13 अट्ठे 13 अट्ठे 13 अट्ठे, झोंक दो, कुछ तो होता ही होगा। 104। 104 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष के लिए 4% ब्याज की दर पे ऋण ली गई और 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो, 1 साल में 4%, 5 साल में 20%, यानी 5,000 का सिर्फ मुझे 20% निकालना है। यही हमारा साधारण ब्याज होगा, यानी 1,000 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 1000। तालिका में एक सर्वेक्षण में अलग अलग जूतों की मांग को दर्शाया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त किए जा सकने वाले जूतों का बहुलक माप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। अब बहुलक यानी सबसे अधिक वाला कौन है इसमें? 58 दिख रहा है, देखो सबसे बड़ा 58 के सामने जूता नंबर 7 अंश, तो इसका बहुलक 7 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? सभी बच्चा जानता है 196, 141 नहीं, 144 होता है, 224 नहीं होता, 124 मतलब 222 नहीं होता, 124 नहीं होता, ये सभी जानते हैं, इसलिए सोचना नहीं। अभी एक प्यारा क्वेश्चन आया, पेपर टाइम, बच्चों को डर लग गया इस क्वेश्चन से। सुनना, एक व्यक्ति ने चिप्स और बिस्कुट के कुल 50 पैकेट खरीदे, यानी दिस इज द क्वांटिटी, और 273 रुपए खर्च कर दिए। प्रत्येक चिप्स का पैकेट 6 रुपए का था। प्रत्येक बिस्किट का मूल्य 5 रुपए था। मिक्स एंड एलिगेशन से कर दो। कैसे भाई? हमने 50 पैकेट आइटम लिया, जिसमें कुछ चिप्स थे, कुछ आपके बिस्किट थे, मुझे नहीं मालूम क्या था। हमने 273 रुपए दिए और 50 पैकेट निपटा दिए, और 6 रुपया का चिप्स लगता है, 5 रुपए का बिस्कुट, तो औसत ले लो 273/50, तो भाग दोगे। हाँ, इसको भाग देना, ये HW है, आप देखते हैं भाग दे पाओगे कि नहीं। तो 54,546 आ जाएगा इसका भाग। अब मिक्स एंड एलिगेशन के प्रोसेस से घटाओगे
तो यहां 46 पैसे ऐसे, और यहां पर 54 पैसे ऐसे, और इनका अगर हम रेशियो लेंगे तो ये 23 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। और ये हमारा क्वांटिटी 23 और 27 के रेशियो से आया, और हमारी क्वांटिटी ऑलरेडी 50 थी, तो 50 बराबर 50 के, तो 23 बराबर 23 के और 27 बराबर 27 के, तो उसने चिप्स के पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्कुट खरीदे? तो मेरे दोस्त, अंतर क्या है दोनों में मैं नहीं जानू, तो 27 और 23 में 4 का अंतर है, ये मैं जानता हूं। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, क्या कह रहा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मोटा मोटा 50/25 तो 2 तो हो ही गया भाई, इससे 50 कॉमन ले लो, इससे 25। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ये समाज कॉसेक स्क्वायर ए बोलेगा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर को ये समाज सेक स्क्वायर ए बोलेगा, और इसी को कॉट बोलता है। सर ये तो नहीं मालूम, अरे सेक ऊपर जाएगा तो कॉस, कॉस नीचे आएगा, कॉस नीचे आएगा तो साइन, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। समझ गए? तो 2 कॉट स्क्वायर ए इज द राइट आंसर। बोलो हां। इतने भुजा वाले घन का आयतन देख लो, भुजा क्या है, क्या है 6xy z², और आयतन, आयतन इसका सिर्फ क्यूबिक करना है, 6 का क्यूब 216, x क्यूब ऐसे, y क्यूब ऐसे, z तो पावर समझ गए ना, z की पावर 6। तो आंसर आप देख लो कौन सा होगा। ठीक है, 1:3 के रेशियो, 1:2 के रेशियो में ये आएगा। ठीक है, 216 x क्यूब y क्यूब और z की पावर 6 आंसर हो जाएगा। PQRS एक सम चतुर्भुज इस प्रकार है। क्या है? सम चतुर्भुज इस प्रकार है कि एंगल PRQ 40 डिग्री है, PSQ का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को सुनना और समझना। PRQ 40 है, तो आप बेसिक वे में पहले खेलो, बेसिक वे में। सम चतुर्भुज है PQRS, PQRS कह रहा PRQ 40 डिग्री है, PRQ यानी ये 40 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। तो PSQ बताओ, PSQ यानी हमसे ये एंगल पूछा गया है। देखो अगर हम मोटा मोटा जाएं तो ये लंबवत होता है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ट्रांसवर्सल लाइन से अगर आप देखोगे ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 ये 90 तो ये 50 हो जाएगा। और PSQ पूछा गया है, 50 इज द राइट आंसर। कितना? 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? कोई डाउट किसी को नहीं भाई। ट्रांसवर्सल से तो अल्टरनेट एंगल, भाई ये दो डंडी है ऐसे, और हम ऐसे की बात कर रहे हैं, तो ये थीटा तो बाय डिफॉल्ट ये थीटा हो जाएगा, ये 40 तो ये 40, और सम चतुर्भुज यानी रोम्बस में ये 90 डिग्री पे होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट 50 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन घबराने वाला आया पर सस्ता है। मंजीत द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन लागत 2000 रुपए, उसे शोरूम तक पहुंचाने में 10% खर्चा, फिर उसको बेचा तो 15% कमाई, यानी कितने पर बेचा? तो बड़ा सिंपल है, पूरी कहानी आप पढ़ लेना। 10% खर्चा करना पड़ता है, यानी अब इसकी कॉस्टिंग 110% हो गई, और फिर इस पे समझ गए MRP बढ़ाया गया। उसने उस वस्तु को शोरूम से उस मूल्य पर बेचा जो मंजीत द्वारा वस्तु के उत्पादन परिवार में आई कुल लागत से 15% अधिक था, यानी 115% पे बेचा। तो कितना मूल्य पर बेचा ये बोला गया। अब मेरे दोस्त आप इसको बेसिक से कर लो तो ज्यादा बेटर है, ऐसे ही निपटा दो, कोई नहीं। देखो
परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। बोलो हां, 2 का गुणा इधर कर लो तो 11 ऐसे 230 हो जाएगा। अब 11 का गुणा तो आता ही है, 3 2 5 2 2530 इज द राइट आंसर। अब ये आप 11 12 ये सब मल्टीपल मत ढूंढना, ऐसे तेजी से कर लो, हो जाता है, वरना प्रेजेंस ऑफ माइंड किसका किसका कितना तगड़ा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 90 kmph घंटा 10 मिनट में कितना, इसका अर्थ होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसमें रेलगाड़ी 90 किलोमीटर चलती है, इसका अर्थ तो यही होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा 60 मिनट। कह रहा 10 मिनट में। तो देशवासियों, अगर आप इसमें 6 का भाग दोगे तभी 10 आएगा, तो इसमें भी 6 का भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 15 छक्का 90 यानी 15 किलोमीटर की दूरी। अब ये क्वेश्चन आपने आरआरबी जेई वाले में शायद देखा होगा या आरपीएफ एसआई में देखा, बहुत आया, यहां शायद पहली बार आया 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेम पैटर्न के भर भर के हमको वहां पर दिए गए थे। अब करना क्या है, दया चुपचाप इसको एलसीएम ले लो। देखो मोटा मोटा थोड़ा सा दिमाग में रख लो, ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां सबके दिमाग में 14 है तो नीचे 14 लिख लो, ये दिमाग में रख लो। और 6 4 10 11 ऐसे लिखो, माइनस का 3 ऐसे, 11 14 3 42 ऐसे बटा 14 ऐसे, माइनस का 31 बटा 14 आंसर। ठोको लाइक, हाँ इसको ऐसे ही निपटा दो। ए किसी कार को 4 दिन में निपटा लेता है, बी उसी कार को 20 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन में निपटाया, यानी ए बी सी तीनों के तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में निपटा लेते हैं। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 20 आएगा, 4 से भाग दोगे 5, 20 से भाग दोगे 1 और 2 से भाग दोगे 10 क्षमता, यानी ए 5 लड्डू बनाता है, बी 1 लड्डू बनाता है और सी 4 बनाएगा, तभी तो 10 क्षमता आएगा। कहता है सी अकेले इस कार को कितने दिन में, तो सी कहता मैं तो सर 4 लड्डू बनाता हूं, बनवाने आपको 20 है, तो 20 बटा 4 यानी 5 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 5 हो जाएगा। 22 का सही आंसर 5 आएगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। क्रमागत समझ गए, समान गैप में 7 संख्याएं, कितनी 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्रमागत है यानी ये आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो औसत है, तो ये 33 इसका एज ए औसत और सीरीज का पार्ट होगा। और मेरे दोस्त कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसके आगे बढ़ेंगे, 33 के बाद 34 35 और 36, 36 इसमें सबसे बड़ी होगी, 36 इज द राइट आंसर। 23 का जो सही आंसर है 36। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, 25% की छूट पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना है, तो 25 रुपया कम कर दो, 75 आंसर। फर्जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चा घबरा जाएगा, बड़ा इजी है। सुरेंद्र 21 रुपए में 3 केजी आम खरीदता है, तो 1 केजी का प्राइस 7 रुपए हो गया। भाई 3 केजी 21 का, तो 1 केजी 7 रुपए, ये हमारा सीपी हो गया। और 5 केजी बेचता है 50 रुपए में, तो 1 केजी कितने में बेचता है, 10 रुपए में। अभी सारा खेला 1 केजी का चल रहा है, तो मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि अगर मैं 1 केजी 7 की चीज 10 में बेचता हूं तो 3 रुपया कमाता हूं, 3 रुपया 1 केजी माल बेचने पे कमाया। लेकिन हमसे कहता है 102 रुपया कमाना है, कितना 102 रुपया कमाना है, तो सर कैसे, सर कैसे, तो उसमें मेरे दोस्त 3 में किसका गुणा करे कि 102 हो जाए, तो कहोगे सर 34 का, तो यहां पर भी 34 केजी माल बेचोगे। सिंपल सरल क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा होना चाहिए, समझ गए। और अंतिम क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए, त्रिज्या में कमी, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, तो आर में 3 बार ऑपरेशन, तो ये इसका मतलब 1/2, यानी 2 की चीज 1 में हो रही है, और ये कितनी बार हो रही है, क्यूबिक, यानी 8 की चीज 1 हो गई। तो आप बताओ तेरा नए आयतन मूल आयतन का कितना, तो ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो ये न्यू इससे कितना, तो 1/8,
1/8 गुना हो जाएगा। उम्मीद है सेशन सभी को समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।